आपने ऐसे रखनी है, ऐसे ही थोड़ा हाथ को ऐसे रखना है भाई, ऊपर को रखना है, फिर आपने देखना है। और अपनी आंख बंद मत करना, ये वाली भी आंख बंद नहीं करनी है आपने। ड्राइवर भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऑपरेटर है या हेल्पर है या किसी और भी चीज़ है, उन बंदों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, उन बंदों को कोई टेंशन नहीं है। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है भाई एक और नए व्लॉग में। तो भाई सुबह का मौसम आप चेक कर सकते हो, कितना अच्छा मौसम है। और अभी मौसम चेंज होने लग गया भाई, 2-3 दिन आपको बताया है कि लगातार बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हुई, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और सुबह सुबह का आप देख लो, सनराइज़ हो रहा है, ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। तो भाई अब ठंड कुछ कम हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चली है, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने गर्म कपड़े भी डाल रखे हैं ना, तो ये देख सकते हो आप। और अभी ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ से बंदों को भेज रहे हैं भाई न्यू प्रोजेक्ट की ओर, है ना। तो फिर अभी देखते हैं हमें कितना दिन यहाँ पे रखते हैं ये। वैसे तो ये है कि 2 मंथ का काम अभी यहाँ पर है, तो कोई पता नहीं किस दिन हमें बोल देंगे कि उस प्रोजेक्ट में जाओ, है ना। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, जो भी भाई यहाँ पे कुवैत में आ रहा है। आपको पता है कुवैत के रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना है, ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके ना। तो बाकी अभी गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं भाई, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हुए हैं, तो उनके रिलेटेड भी मुझे बात करनी है आपसे। तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी में, सफाई वगैरह करते हैं, एंड देन फिर चलते हैं काम पे ना। तो आगे चलते हैं। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी में, और जल्दी जल्दी करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट, क्योंकि टाइम 6:30 से ऊपर हो चुका है। तो देखो अभी डीजल देखते हैं कितना है अपने पास। डीजल काफ़ी है यार। ये सायरन ना फिर से भाई बजने लग गया, इसने मुझे दुखी कर दिया है। अभी तो चलो ये रुका हुआ है, लेकिन जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो भाई सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वाह भाई, सनराइज़ तो यहाँ का बेस्ट है। बाकी सभी भाई अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं, ये देखो यहाँ पे भी भाई अपने बैठ चुके हैं। मैं अभी थोड़ी देर गाड़ी को रखूँगा स्टार्ट, एंड देन उसके बाद निकलेंगे अपने काम पे। तो जी भाइयों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, कुछ भाई ऐसे हैं जिनके मुझे मैसेज आते हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं वो मुझे कि भाई प्लीज़ हमें वीज़ा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो ऐसा वैसा, मतलब ऐसे मैसेज आते हैं। पहली बात तो भाई ये कि प्लीज़ गुस्सा मत करना मेरी बातों का, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, है ना। पहली बात तो ये कि भाई मैं आपको वीज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं आता है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आप तक मुझे पहुँचानी होती है ना। दूसरी बात भाई ये, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुवैत अभी क्यों आना चाहते हो, कुवैत या बाहर ही क्यों जाना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि प्लीज़ किसी पे भी डिपेंड ना रहो, ठीक है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी क्यों आ रहे हो, जिसके पास अभी पैसा नहीं है वो क्यों दूसरों के आगे गिड़गिड़ाएगा, ये ठीक है ना। मेरी बात समझना भाई, गुस्सा मत करना। आपने क्या करना है, आपको बस 1-1.5 साल आप ऐसा करो, इंडिया में ही लगा लो। अगर आप इंडिया में हो, आप पैसा इकट्ठा कर लो पहले, ठीक है। आजकल तो अगर 22 साल उम्र हो गई, 23, 24, 25 साल उम्र हो गई, अगर आपने 25 साल की उम्र तक 1.5-2 लाख रुपए जमा तक नहीं किया, तो भाई क्या फ़ायदा, इतनी उम्र हो गई आपकी, है ना। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई पहले आप पैसा इकट्ठा करो। बेशक आप 1.5-2 साल बाद लेट आना, यहाँ की कंडीशन भी सही हो जाएगी, तो पहले तो आप पैसा, है ना, सेव करो। अगर आप दिहाड़ी भी लगाओगे तब भी भाई मैं नहीं बोल रहा, 400-500 रुपये मिल जाता है आजकल तो दिहाड़ी पे। 500 रुपये मान के चलो भाई, तो एक मंथ का 15,000 होता है, ठीक है। और अगर आप 1 साल बचा के चलते हो, 10,000 भी बचाते हो तो भी भाई 15,000 होता है, और 1 साल का भाई आप 1 लाख रुपए बचा सकते हो। तो अगर आप 2 साल लगा देते हो भाई, अगर आप लगा भी देते हो अपने उधर काम करके, तो भाई आप 2 साल में 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लोगे, और आप किसी पे डिपेंड भी नहीं रहोगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपनी कहाँ भी फाइल लगा सकते हो, किसी भी काम में फाइल लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई जल्दी मत किया करो, और टाइम को वेस्ट मत करो भाई, ठीक है। अगर जो बंदा 18 या 19, 20, 21 साल का है, अगर उसके पास पैसा नहीं है भाई, पहले पैसा कमा लो अपना लगाने, मतलब आपको पता है 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, तो पहले पैसा इकट्ठा कर लो। जिस काम में आना चाहते हो वो काम पूरा सीख लो, एंड देन फिर ही यहाँ पर आओ, ऐसे भाई मत आओ, ठीक है। तो समझने वाले तो भाई समझ गए होंगे, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनको भाई नहीं समझ लगता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। गुस्सा मत करना भाई, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि पहले पैसा इकट्ठा करो, एंड देन फिर यहाँ पर आओ, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में कोई भी साथ नहीं देता, ठीक है।
आपके रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे भाई, आपके दोस्त भी साथ नहीं देंगे, आपको खुद ही करना होगा सारा का सारा कुछ। तो आज से ही भाई स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, एक एक दिन भी वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ करो, पैसा कमाओ और सब कुछ होगा भाई लाइफ में अगर आप करना चाहो, ठीक है। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। हम ऐसे करते हैं, हम सोच तो लेते हैं लेकिन करते नहीं है ना। सच्ची बात है भाई, हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन जिस दिन आप वो जो आप सोचते हो वो करने लगे भाई, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जरूर कर पाओगे भाई। तो इस बात का ध्यान रखो, उठो, काम करो, पैसा कमाओ एंड देन जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन किसी पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। अभी मेरी बाजू थक चुकी है और अभी निकलते हैं काम पे, फिर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं ना। तो चलो, तो जी भाई अभी बात करते हैं दिल्ली मेडिकल की, मतलब कम का मेडिकल की। जैसे कुवैत का होता है, सऊदी का होता है, दुबई का होता है, वैसे में आपको कुवैत का मेडिकल होता है जो कम का होता है दिल्ली में। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है और किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको एजेंट बोल देता है कि आपका जो मेडिकल होगा वो दिल्ली में होगा, वो आपको एड्रेस भेज देता है कि इस जगह पे आपका मेडिकल है। तो उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो भाई। सबसे पहले तो अगर आप ड्राइवर हो तो आप ऐसा करना कि जैसे कि आपको पता है कि आपकी नज़रों में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने पहले आपका निजी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाके अपना आंखों से, मतलब ऐसा ही मेडिकल सेम होता है कि मुझे चेक करवानी है, तो वहाँ पे वो चेक करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपको चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर तो वो बोलते कि चश्मा लगेगा तो भाई पहले ही लगवा लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली चले जाओगे, वहाँ जाओगे, फिर वही दिक्कत होगी, फिर आप घर आओगे, चश्मा लगाओगे, हफ्ता 10 दिन का आपको टाइम देंगे वो, तब आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे नहीं करना, पहले ही किसी हॉस्पिटल में जाके आंखें चेक करवा लेना। अगर चश्मा लगता है तो पहले ही चश्मा बनवा लेना और कम से कम 7 दिन बाद जाना भाई। कंटिन्यू चश्मा लगा के ही रखना, खोलना मत उसे, सोते टाइम ही खोलना, नहीं तो लगा के रखो और फिर जाओ मेडिकल को, ठीक है। पहली बात तो होगी ये। और दूसरी बात फिर वही बात है कि पहले ही उसी दिन जाके आपने अपना ब्लड भी टेस्ट करवा लेना है, चेक करवा लेना है कि आपको गर्मी तो नहीं है, आपकी बॉडी में गर्मी तो नहीं है, वो भी चेक करवा लेना है। और आपकी तीसरी बात जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई, वो है चेस्ट स्कैन। तो चेस्ट स्कैन भी जरूर करवा लेना, क्योंकि कई बंदों के जो चेस्ट में तिल होता है, छाती में कुछ ऐसा सुनने को मुझे मिला था, वो होता है भाई। तो वो पहले ही आप चेक करवा लेना कि आपकी कोई चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चेस्ट में कोई दिक्कत होगी तो आपको वो पहले ही दवाई दे देंगे, तो हफ्ता 10 दिन दवाई खाना, जब तक फिर से चेक करवाना, और अगर ठीक हुआ तब ही जाके मेडिकल करवाने जाना ना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। और भाई जब आप वहाँ पे चले जाते हो तो सबसे पहले आपका वहाँ पे जाके वेट एंड हाइट होगी, ठीक है। वो नॉर्मल होता है, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो उसके बाद आपको बोला जाता है वहाँ पे कि आपने कौन सा मेडिकल करवाना है। मतलब एक तो होता है 5500 का और एक होता है 8500 रुपये का, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि 8500 वाला ही करवाना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बाई चांस आपका कुछ क्लियर नहीं होता, मान के चलो कि आपकी आई टेस्ट में क्लियर नहीं होता फर्स्ट टाइम, तो आपको बाद में भी मौका दे देते हैं, क्या 2-3 मौके भी दे देते हैं। लेकिन अगर आप 5500 का करवाते हो, बाई चांस आप रह जाते हो आई टेस्ट में या चेस्ट में किसी भी चीज़ में, फिर आपको मौका नहीं देंगे भाई, वो आपका डायरेक्ट कैंसिल करेंगे और आपको दोबारा से पे करना होगा वो पूरे का पूरा 5500 रुपये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, 8500 वाला ही करवाना, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है भाई ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होने के बाद आपका चेस्ट स्कैन होता है, और चेस्ट स्कैन होने के बाद आपका आई टेस्ट होता है। तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ड्राइवर भाइयों के लिए बोल दूँ कि भाई बहुत ब्रीक होता है, एक सी बने होते हैं, वाइट कलर की डिस्प्ले लगी होती है, उसमें सी टाइप होता है, उसका ऊपर साइड ऐसा, ऊपर को इधर को नीचे को सी होता है ना, जैसे उसका ऊपर वाला साइड, वो आपको पूछते हैं एक आंख बंद करवा के, ठीक है। आंख बंद करवा के पूछते हैं, और बहुत ब्रीक होता है भाई, बहुत ज़्यादा ब्रीक होता है। आपने आंख पूरी ऐसे बंद करके नहीं रखनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ऐसे रखनी है, ऐसे ही थोड़ा हाथ को ऐसे रखना है भाई, ऊपर को रखना है, फिर आपने देखना है। और अपनी आंख बंद मत करना, ये वाली भी आंख बंद नहीं करनी है आपने, ये आंख खुली रखनी है, लेकिन इसको हाथ थोड़ा सा उठा के रखना है, ठीक है। बंद मत करना, मैं आपको पहले ही बता दूं। फिर जिनकी तो आंखों में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मुझे थी भाई, वो तो चश्मा लगा के ही जाना भाई, डेफिनेटली बोलता हूँ, तभी उनका जाके क्लियर होगा। नहीं तो वहाँ पे जो बंदे बैठे होते हैं वो चिढ़ जाते हैं बंदों से, ठीक है। अगर आप बार बार उन्हें तंग करोगे, क्योंकि मैंने उनको बार बार तंग किया, उनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर वो चिढ़ जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, पहले ही चश्मा लगा के जाना, अगर आपको थोड़ा सा कम दिखाई देता हो, ठीक है। ड्राइवर भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऑपरेटर है
या हेल्पर है या किसी और भी चीज़ है, उन बंदों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, उन बंदों को कोई टेंशन नहीं है, आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन ड्राइवर्स के लिए बहुत दिक्कत देते हैं वहाँ पे, तो इस बात का भाई बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है इजीली, तो आपको वो कल सुबह अगले दिन बोलते हैं कि आपको अगले दिन आना है, लेकिन वहाँ पे एक बंदा मिलेगा आपको, कोई एक बंदा दिख जाएगा आपको जो कि 200-250 रुपये लेता है और आपको बोलता है कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, मैं आपको कल खुद ही आपकी रिपोर्ट बता दूंगा, भेज दूंगा, है ना। तो ऐसा बंदा देख लेना भाई वहाँ पे, और उसे 200-250 रुपया दे देना, जितना वो मांगता है वो आपको खुद ही रिपोर्ट आपकी भेज देगा। नहीं तो बंदों को वहाँ पर रहना पड़ता है, जो बंदे दूर से आते हैं तो एक दिन के लिए रहना पड़ता है, तो उनका 1000-1200 तो अलग से खर्च हो जाता है ना। तो इस बात का भी भाई ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ भाई मेडिकल का सिस्टम है। बाकी अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मेडिकल के रिलेटेड भाई, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है, मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल है कि मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया हुआ ना। तो वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लेना, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको आसानी से मिल सके, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।